स्वागत है आपका आज की चाय पे। सरोगेसी। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में जिसे आज तक कोई ढंग से समझ ही नहीं पाया। एक कारण ये भी हो सकता है कि जब इतने अमेंडमेंट्स आते हैं सरोगेसी लॉ में, तो इंडिया में सरोगेसी जैसा कॉन्सेप्ट समझना और कंट्रीज से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पहले तो बेसिक से आपको मैं बता दूं कि चोरी चोरी चुपके चुपके वाला एग्जाम्पल किसी ने एक बार कमेंट किया था और मुझे बड़ी हंसी आई थी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने कुछ चीज़ों के कॉन्सेप्ट बेसिक्स इतने ज़्यादा रूइन कर रखे हैं कि उस फिल्म को हम अक्सर सरोगेसी का एग्जाम्पल सेट करके ये समझ लेते हैं कि सरोगेट जो होती है वो एक ऐसी औरत होती है जो कि ऑलमोस्ट एक सेकंड वाइफ होती है इन द केस ऑफ टू पीपल। मतलब जैसे अगर हस्बैंड वाइफ है तो आप समझ लीजिए सेकंड वाइफ सरोगेट है, ऐसा नहीं है। आई डोंट रिमेंबर द स्टोरी लाइन, बट आई गेस वहाँ पे क्लैरिटी के साथ ये बात नहीं रखी गई थी। और मुझे ये भी नहीं याद है कि उस टाइम पे IVF था कि नहीं था, क्योंकि अब IVF एक बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ बन चुकी है। और IVF के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जो लिंक मैंने दिया हुआ है वहाँ पे जाना पड़ेगा। आपको उससे विस्तार से समझ में आएगा कि यहाँ पे सरोगेट का रोल सिर्फ 9 महीने एक बच्चे को अपने गर्भ में पालने का और उसे जन्म देने का होता है। उसके बाद उसका उस बच्चे पे कोई अधिकार नहीं होता और 9 महीने पूर्व उसे वो बच्चा माँ बाप को सौंपना होता है। हाल ही में मैंने संभावना का एक व्लॉग देखा था। उन्होंने कहा था कि सरोगेसी इंडिया में इलीगल है। देखिए, इलीगल तो नहीं है, पर लॉ कुछ हद तक इतना रिजिड बन चुका है कि जो कमर्शियल सरोगेसी है वो एक्चुअली इंडिया में लीगल नहीं है। अब बाहर किसी भी औरत को अप्रोच किया जा सकता है जो कि फिट हो, हेल्दी हो, जो तैयार हो। ऑफ कोर्स कंसेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, किसी का बच्चा अपने कोख में रखने के लिए। और उसके बाद एक एग्रीमेंट की जाती है, उसे उस बच्चे को जन्म देने के लिए एक इंसेंटिव, एक अमाउंट दिया जाता है। और ये चीज़ कई औरतें बाहर के देशों में एज अ फुल टाइम, मैं जॉब तो नहीं बोलूँगी क्योंकि सही साउंड नहीं करता है, पर हाँ कुछ हद तक कह सकते हैं कि अपनी फैमिली के लिए वो अर्न कर रही हैं बाय बीइंग अ सरोगेट, एंड दैट टू मल्टीपल टाइम्स इन 2 और 3 years। यानी 3 साल में वो कई बार सरोगेट बनती हैं और कई कपल्स के लिए एक उम्मीद की किरण बनती हैं ताकि वो कमर्शियली एक बच्चे को जन्म दे सके। इसमें फ़ायदा कपल का ये होता है कि जिन पे औलाद नहीं है उन पे अपनी औलाद आ जाती है, और वहीं दूसरी ओर जो सरोगेट अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं तो वो कर लेती हैं थ्रू दैट पेमेंट जो उनको मिलती है। अब बात करते हैं इंडिया की। तो जो सरोगेसी लॉ है इंडिया का वो अलाउ ही नहीं करता है फॉर कमर्शियल सरोगेसी। और अगर कोई कमर्शियली किसी भी औरत को अप्रोच करता है फॉर सरोगेसी और ये बात पता लग जाती है तो उस इंसान को पीनलाइज किया जाएगा, यानी उसे एक पेनल्टी पे करनी होगी फॉर वायलेटिंग द सरोगेसी एक्ट एज वेल एज द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट। अब आपका सबसे पहला सवाल होगा, तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि सरोगेसी लीगल है? देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि कमर्शियल सरोगेसी इलीगल है, पर इंडिया के लॉ के मुताबिक एक ऐसी औरत सरोगेट बन सकती है जो कपल अपना बच्चा किसी सरोगेट के थ्रू करवाना चाह रहा है, वही कपल से रिलेटेड कोई औरत हो जेनेटिकली, सीधे शब्दों में उन्हीं की कोई रिश्तेदार जो कि मैरिड भी होनी चाहिए, 25 से 35 साल की एज के बीच में होनी चाहिए, उसका ऑलरेडी एक अपना बच्चा होना चाहिए। और एक आखिरी कंडीशन ये होती है कि इससे पहले कभी भी वो सरोगेट ना बनी हो। यानी कोई भी औरत इंडिया में पहली और आखिरी बार ही सरोगेट बन सकती है, वो बार बार सरोगेसी को नहीं अंडरटेक कर सकती है। अभी जब आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो जो भी मैं लॉ आपको बता रही हूँ ये एज ऑन 14 मार्च 2023 है। हो सकता है कि आज के बाद कभी भी ये लॉ मॉडिफाई या अमेंड हो जाए। हालांकि फिलहाल जिस तरीके का लॉ है उस हिसाब से सरोगेसी एक बेहद ही मुश्किल चीज़ है एक ऐसे कपल के लिए जो कि दूसरे देशों की तरह कमर्शियल सरोगेसी के लिए इंडिया में ऑप्ट करना चाहते थे पर अब नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं कि सरोगेसी लॉ की इंडिया में इसलिए भी ज़रूरत थी क्योंकि कई ऐसी औरतें हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था सरोगेसी के नाम पे। हर साल कई औरतों को सरोगेट बार बार बनाया जा रहा था
और ये वो थी जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से थी, जिनके घर में अक्सर बिलो पॉवर्टी लाइन होने की वजह से अन्न यानी राशन भी नहीं था, और इस वजह से बहुत आसान था कि उन्हें बार बार सरोगेट बनाया जाए। और कमर्शियल सरोगेसी इंडिया में इस हद तक मिसयूज हो रही थी कि कई औरतों के लिए ये जानलेवा बन चुकी थी। बहुत ऐसे केसेस भी देखे गए जहाँ पे बहुत ही एजेड औरतों को सरोगेट बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से उनकी जान पे भी खतरा बन गया था। और यही वजह है कि एक लिमिट लगा दी गई है जिस उम्र के ऊपर कोई भी औरत सरोगेट नहीं बन सकती है, और वो उम्र है 35 साल एज ऑन 14 मार्च 2023। खैर, यहाँ पे मेरी कोशिश थी कई लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए जो कि समझना चाहते थे कि सरोगेसी का लॉ क्या है इंडिया में, और क्यों आज कई लोग खुल के सरोगेसी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों को, कुछ फिल्म स्टार्स को, सेलिब्रिटीज को इंडिया से बाहर जाके कमर्शियल सरोगेसी के लिए ऑप्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर के कई देशों में यह सरोगेसी लीगल है, जहां इंडिया में ये बिल्कुल इलीगल है। आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि क्या इंडिया में भी कमर्शियल सरोगेसी लीगल होनी चाहिए, या फिर जो लॉ है वो बिल्कुल सही है लोगों की एक्सप्लॉयटेशन रोकने के लिए, स्पेसिफिकली वो औरतें जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।